धाकड़ ग्राउंड रिपोर्टिंग और यूट्यूब के जरिए लोगों पर एक अलग छाप छोड़ने वाले बिहार के फेमस यूट्यूबर त्रिपुरारी कुमार तिवारी, जिन्हें आप मनीष कश्यप के नाम से जानते हैं, वो अब ऑफिशियल तौर पर बीजेपी के नेता बन चुके हैं। दिल्ली में मनीष कश्यप ने मनोज तिवारी, अनिल बलूनी और संजय मयूख की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर मनीष कश्यप की मां भी बीजेपी हेडक्वार्टर में उनके साथ मौजूद रही। कहा जा रहा है कि मनीष के बीजेपी में आने से बिहार की सियासत का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। कुछ समय पहले जिस मनीष कश्यप को बिहार में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाने लगा था, अब उसी मनीष कश्यप को बीजेपी ने एक बड़ा सियासी दांव चलते हुए अपने पाले में कर लिया है। इधर बीजेपी का दामन थामते ही मनीष कश्यप ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए एक बड़ी हेडलाइन भी दे दी है। मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है। मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया और बिहार को मजबूत करना है। बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को, तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत। लेकिन दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप अपनी लोकप्रियता से बीजेपी के लिए वोट लाने में सफल हो पाएंगे? क्या बीजेपी मनीष के सहारे बिहार के युवा वोटर्स को साधने में सफल हो पाएगी? और मनीष के आने से बीजेपी के सवर्ण वोटरों में कितना इजाफा होगा? नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मनीष कश्यप सबसे पहले साल 2018 में चर्चा में आए थे, जब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो से मनीष ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। करीब 73 लाख से ज्यादा लोग अब तक मनीष के इस वीडियो को यूट्यूब पर देख चुके हैं। इसके बाद समाज के अलग अलग मुद्दों पर आए दिन मनीष की ग्राउंड रिपोर्टिंग का वीडियो देखने को मिल ही जाता था। कभी बिहार के बदहाल गांव की सच्चाई, तो कभी बिहार के सरकारी स्कूलों का सच, तो वहीं मनीष ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर प्रदेश के खिलाड़ियों के भविष्य के मुद्दे पर अनेकों वीडियो बनाए, जिससे वे दिनों दिन फेमस होते चले गए। इसके बाद तो मनीष कश्यप जहां जाते वहां उन्हें देखने के लिए लोगों का तांता ही लग जाता। कभी वे बेधड़क डॉक्टर के चैम्बर में घुस जाते, तो कभी सरकारी अफसरों से भिड़ जाते। अपने इसी एंग्री यंग मैन की छवि के चलते मनीष का बिहार के यूथ के बीच क्रेज काफी बढ़ गया। 2020 में जब पूरे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला, तो मनीष ने एक्टर सोनू सूद के नेक कामों का खूब प्रचार किया था। बता दें कि उस वक्त एक्टर सोनू सूद ने बिहार के प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में काफी मदद की थी, जिस पर मनीष ने अनेकों वीडियो भी बनाए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। मनीष ने छोटे से छोटे सामाजिक मुद्दों से लेकर हिंदुत्व और राजनीतिक विषयों पर भी अपनी आवाज बुलंदी के साथ उठाई। बिहार की नीतीश सरकार की खुलेआम आलोचना करने से भी मनीष कश्यप ने कभी परहेज नहीं की। शराबबंदी की जमीनी हकीकत को लेकर तो मनीष ने उस वक्त की महागठबंधन सरकार को क्या क्या नहीं सुनाया था, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप की जिंदगी में एक अलग मोड़ तब आया जब एक फर्जी वीडियो से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई और करीब 9 महीने तक उन्हें जेल में रहना पड़ा। यह वीडियो कथित तौर पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट से जुड़ा था, जिसे मनीष कश्यप ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से शेयर किया था। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो मनीष बुरी तरह फंस गए और तमिलनाडु पुलिस ने पूरे मामले को फर्जी बताते हुए मनीष को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उन पर एनएसए भी लगाया गया था। इस दौरान 9 महीनों तक मनीष तमिलनाडु के साथ साथ बिहार की जेल में बंद रहे। लेकिन मनीष की असली कहानी तो जेल से बाहर निकलने के बाद शुरू हुई। 23 दिसंबर 2023 के दिन जब मनीष कश्यप पटना के बेऊर जेल से बाहर आए, तो उनके स्वागत के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। घर जाने से पहले मनीष ने मोतिहारी में कई किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिसके बाद यह माना जाने लगा कि मनीष कश्यप बिहार की राजनीति में कदम रख चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि मनीष ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इसमें उनकी हार हुई थी। मनीष कश्यप का हमेशा से बीजेपी की तरफ झुकाव रहा है। जेल से रिहा होने के बाद भी मनीष की बीजेपी नेता मनोज तिवारी के साथ मुलाकात की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी और उस समय मनीष के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें भी लगाई जाने लगी थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कहा जाता है कि तब मनीष ने बीजेपी से लोकसभा के चुनाव में मोतिहारी से टिकट की डिमांड की थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वे बिना किसी पार्टी के ही बिहार चुनाव में हुंकार भरने लगे।
मगर अब वक्त ने पासा पलटा तो बीजेपी ने मनीष को गले लगा लिया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि अगर मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ते तो इससे बीजेपी के कैंडिडेट और 3 बार के सांसद संजय जायसवाल के वोटों में सेंध लगने का खतरा बढ़ जाता, जो कि अब मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल हो जाने से टल गया है। यही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि मनीष के बीजेपी में आने से बिहार बीजेपी को एक चर्चित और युवा चेहरा मिल गया है। मनीष कश्यप के चलते पश्चिमी चंपारण में एंटी इनकम्बेंसी से भी पार्टी बचेगी। बीजेपी के साथ काफी संख्या में युवा भी जुड़ेंगे और बिहार की सियासी हवा का रुख भी बदलेगा। बहरहाल इन दावों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें